मारपीट और धक्का-मुक्की की घटना हुई। अगली खबर कोटा से है। यहां हार्ट अस्पताल के कोविड वार्ड में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला के लाखों रुपए के जेवरात चुराने का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में भर्ती करने से पहले किसी अज्ञात महिला ने अस्पताल प्रोटोकॉल की बात कहकर बुजुर्ग के असली सोने के जेवरात उतार लिए और फिर बाद में नकली जेवरात वापस पहना दिए। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला के साथ ठगी की वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में जवाहर नगर थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात में रहा था इन्हें खोल लिया, नहीं याद कोई नहीं खोल लिया। अरे ये पूरा दिया और सिटी स्कैन कराने के बाद इनको हमें तो नीचे छोड़ दिया और इनको ट्रॉली पे ले जाके और ऊपर थर्ड मंजिल पे ले जाके लेके चले गए और हमारे से मना कर दिया कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा, आप सब लोग यहीं पे रहो, आप सब ये रहो, कोई नहीं जाएगा वहाँ पे, वहाँ सारी व्यवस्था है और आपको रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सीकर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां डिपो तिराहे के पास एक रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे की जानकारी के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं कोटा की। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ शहर में निजी अस्पताल में संक्रमण को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से अस्पताल के ठीक मेडिकल वेस्टेज को सड़क किनारे फेंका गया है। मामला कोटा झालावाड़ रोड स्थित कोटा हार्ट अस्पताल के पास का है। स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल की इस लापरवाही पर रोक लगाने की मांग की है। उधर लापरवाही के दौर में कोटा में जीप में सवारियों को जानवरों की तरह लादकर बेतहाशा रफ्तार में आगे बढ़ रहे जीप की यह तस्वीरें जिला के इटावा उपखंड की है। जीप में सवारियों को जानवरों की तरह लादा गया है। कई मुसाफिर जीप के छत पर हैं, जबकि कई तो जीप के पीछे भी लटके हुए हैं। जिसने भी यातायात की ऐसी तस्वीर देखी अपने अपने तर्क के मुताबिक व्यवस्था को कोसते रहे। लापरवाही की ये तस्वीर इटावा के खतौली और चंबल डिबरी रूट की है। जीप संचालक इस सड़क मार्ग पर खुलेआम यातायात नियमों के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को भी चुनौती दे रहे हैं। इन सब से बेखबर जिला परिवहन विभाग सब जानते हुए भी सोया हुआ है। पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे मैरिज गार्डन संचालक अब स्वायत्त शासन विभाग के फरमान से हलकान है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैरिज गार्डन संचालकों की सरकार से गुहार, जरा हमारी भी सुनो सरकार। बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक है जरूरी, पर हमारी भी तो समझो मजबूरी। स्वायत्त शासन विभाग के एक फरमान के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। विवाह स्थल संचालकों ने ज्ञापन के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री से गुहार लगाई है। मैरिज गार्डन संचालकों ने सीएम को ज्ञापन भेजा है। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करें, लेकिन हमारी क्यों तय हो जिम्मेदारी। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में शादी समारोह और दूसरे आयोजनों में जरूरत से ज्यादा उमड़ने वाली भीड़ पर चिंता जताई थी और जिम्मेदारों को भीड़ नियंत्रित करने के लिए सख्ती से कदम उठाने के निर्देश दिए थे, जिस पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने तुरंत एक्शन लिया। मंत्री धारीवाल की हिदायत पर स्थानीय निकाय निदेशक दीपक नंदी ने सभी निकायों को आदेश जारी कर दिए। विवाह और दूसरे समारोह में कोविड गाइडलाइंस की अवहेलना पर संचालक और मालिक भी जिम्मेदार होंगे। आयोजक की तरह इन पर भी तय नियम के तहत कार्रवाई होगी। आयोजक पर 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। गाइडलाइंस की अनदेखी पर विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त होगा। समारोह में 100 व्यक्तियों के प्रवेश के बाद विवाह स्थल को बंद करना होगा। 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं तो हम गेट बंद नहीं कर सकते। दूसरा, मास्क अगर कोई लगाता है या नहीं लगाता हम कह सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं। अगर पार्टी नहीं मानती है तो ये कार्रवाई नगर निगम को पार्टी के खिलाफ पड़नी चाहिए। दरअसल कोरोना गाइडलाइंस की उड़ रही धज्जियों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती, लेकिन अब इसका विरोध हो रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि प्रशासन का ये आदेश कोरोना को नियंत्रित करने के लिए है और ये सभी की जिम्मेदारी है।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। इतिहास गवाह है, इंसानियत के वजूद को जब भी आपदा से चुनौती मिली है, अफसरों की कतार भी तभी लगी है। अल्मोड़ा के हवाल बाग की उन महिलाओं से ही मिल लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे आपदा को मेहनत और सूझबूझ के दम पर अवसर में बदला जा सकता है। दुनिया पर मंडराते संकट ने लोगों के खान पान से लेकर जीने के तौर तरीके भी बदल डाले। कुछ ने इस अप्रत्याशित मुसीबत के सामने घुटने टेक दिए, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस महा आपदा की चुनौती से दो हाथ करने का हौसला दिखाया और इसे अवसर में तब्दील कर दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाली ये महिलाएं भी उन्हीं लोगों में से हैं। इन महिलाओं ने पहाड़ों में पाए जाने वाले बिच्छू, तुलसी, गिलोई सहित कई किस्मों के जड़ी बूटियों को स्वरोजगार का साधन बना लिया और आज उन औषधियों का इस्तेमाल कई तरह के चाय उत्पादन में कर रही हैं। जो हमारी ये नदी की जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, ये आपने जो भी अपने घर में जैसे बिच्छू घास और तुलसी और गिरोई और ये चीज़ें होती हैं, इनको वो इकट्ठा करके यहाँ सहकारिता में दे रहे हैं और जिससे उनकी आजीविका बढ़ रही है आगे को, और जिनको उनको बहुत लाभ मिल रहा है। हम गांव से बिच्छू घास खरीद रहे हैं और कैमोमाइल खरीद रहे हैं और अदरक खरीद रहे हैं। काली मिर्च तो खैर पहाड़ में यहाँ लोकल में कम होती है, तो हम इसको मार्केट से ला रहे हैं और इसको हम 4 चीज़ की हम चाय बना रहे हैं, जिसकी डिमांड काफ़ी आती है। और इसको हम बम्बई हो गया और देहरादून हो गया और दिल्ली हो गया और लखनऊ, मतलब अनेक शहरों में, दूर दूर अलग अलग शहरों में हम इनको डिमांड आ रही है, वहाँ हम भेज रहे हैं इसको। आपदा के दौरान शुरू किए गए इस प्रयोग को पूरे देश में सराहा जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार इस खास हर्बल टी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से भी इसकी भारी डिमांड आ रही है। अगर हम देखें तो हम 7-8 प्रकार की अलग अलग प्रकार की चाय बना रहे हैं। उसमें जैसे तुलसी चाय होगी तो तुलसी चाय में हम और चीज़ें भी डालते हैं, जैसे हमारा कैमोमाइल हो गया, लेमन ग्रास हो गया, उसमें थोड़ा सा हल्दी हो गया, लेकिन जो प्रोमिनेंट उसमें फ्लेवर होता है वो तुलसी का होता है। तो और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।